वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज एंड आप लोग का स्वागत है नॉमी रेसलिंग में। एंड स्टार्ट करते हैं अपडेट को। पहले तो भाई सैमी जिन को लेकर, क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सैमी जिन से रिलेटेड है। अभी जैसा कि आप लोग को पता ही है भाई, सीएम पंक को चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनडिस्प्यूटेड दे दी गई है। अब इसके बाद रीजन यहाँ पर कुछ देखने को मिला है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से कि ऐसा क्यों किया गया होगा, जिसको लेकर वो कहते हैं कि भाई सैमी जिन जो बंदा है ना, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को बिल्कुल भी नहीं लगता, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स है, हायर अप्स हैं, उनको नहीं लगता कि ये बंदा मनी जनरेट कर पाएगा समर स्लैम के लिए। और यही मैसिव रीज़न है कि सीएम पंक को यहाँ पर चैंपियन चुना गया और सीएम पंक का रिटर्न करवा के उनको चैंपियनशिप दे दी गई। और सैमी जिन का जो तमन्ना था भाई एक ना एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई की चैंपियनशिप, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने की, वो तो फाइनली पूरी हो गई, बट 9 दिन का ही देखने को मिला। और टाइटल डिफेंस जो कि फैलाई था, उसी में यहाँ पर हारते हुए दिखाई दिए सीएम पंक के अगेंस्ट में। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी भाई बुरा तो हुआ है यार, अब इसमें कुछ गलत तो कह नहीं सकते भाई, हाँ बुरा तो हुआ है, अब क्या ही कर सकते हैं। बाद में बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि जॉन सीना से रिलेटेड है। तो भाई जो सीएम पंक है, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीती है, तो अब जॉन सीना भी कहाँ पीछे रहे हैं। जॉन सीना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए दिखाई देते हैं सीएम पंक को लेकर। ऑफकोर्स वो अपने दोस्त को कांग्रेस कर रहे हैं और अपने तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा क्रीपी पोस्ट डालते हुए दिखाई देते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो सिमिलर वही चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ पर जॉन सीना सीएम पंक का एक सिंपल सा फोटो उठाते हैं और डाल देते हैं कि हाँ भाई सीएम पंक चैंपियन बन चुका है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। तो इस वे में वो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर जॉन सीना की तरफ से, जो कि सीएम पंक के लिए एक छोटा सा इंस्टाग्राम पोस्ट का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत हद तक बढ़िया भी है और दोनों की फ्रेंडशिप को भी जताता है। भाई जॉन सीना और सीएम पंक कितने पुराने फ्रेंड्स रहे हैं। बाद में वैसे बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि है भाई जे उसो की वाइफ को लेकर। तो भाई जे उसो की वाइफ जो कि डिवोर्स दे रही हैं, उन्होंने डिवोर्स फाइल किया है जे उसो के अगेंस्ट में, जिनका नाम यहाँ पर जो कि है भाई टेकेसिटा फाटू करके ऐसे कुछ नाम है यहाँ पर। तो इन्होंने जो कि अपना जो है भाई, उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया है। तो इनका जो भाई रिलेशनशिप था वो 12 साल का था। तो 12 साल बाद यहाँ पर जो मैरिज है इनका अभी ख़त्म होते जा रहा है, और अब यहाँ पर इनके बीच में डाइवोर्स देखने को मिलेगा। डाइवोर्स फाइल हो चुका है। तो भाई जे उसो के साथ में क्या कुछ मतलब पारिवारिक माहौल ठीक नहीं चल रहा है फिलहाल। तो ये कुछ फिलहाल अपडेट्स देखने को मिली है, और ये TMZ की तरफ से, यानी कि कंफर्म सोर्स है। तो भाई सैड फॉर जे उसो, बट लेट्स सी भाई, देखते हैं क्या होता है। डाइवोर्स तो वैसे हो ही जाएगा, फील तो किया इन्होंने, हो ही जाएगा। बाकी यही कुछ है भाई इनको लेकर, जे उसो को लेकर ये कुछ अपडेट देखने को मिल रही है। वैसे प्रोफेशनल लेवल पे तो कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी यार मतलब फैमिली का प्रॉब्लम थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है जे उसो के साथ में। बट लेट्स सी क्या होता है। वैसे बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड है। तो भाई ड्रू मैकिंटायर बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को मे भी पूरा परमानेंटली लीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी रिपोर्ट्स क्या है भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई रिपोर्ट्स ये देखने को मिली है कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो अभी हमें बहुत टाइम तक हॉलीवुड के साथ में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फ्यूचर में ये चीज़ें और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगी। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया ये भी जा रहा है कि जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है ड्रू मैकिंटायर का, ये जो ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होते ही इनका जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन नहीं करेंगे। इनका प्लान है फुल टाइम हॉलीवुड में अपना करियर बनाने का। ऐसा कुछ यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को लेकर अपडेट्स आ रही है, यानी कि ड्रू मैकिंटायर में भी अब कंपनी को लीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। किसी और कंपनी के लिए नहीं, हॉलीवुड के लिए, लाइक द रॉक, लाइक द बटिस्टा। तो देखते हैं वैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। बट ड्रू मैकिंटायर को अगर अच्छा खासा काम मिल रहा है हॉलीवुड में तो फिर सही है भाई, मतलब ड्रू मैकिंटायर के लिए तो बहुत ही सही है। वैसे तो बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि है भाई द विजन को लेकर। तो भाई द विजन के अंदर आज के रॉ में ना भाई कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, और वो था भाई टैग टीम टाइटल चेंज। हमें जो मेन टाइटल है डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, जो कि स्मैकडाउन की मेन टाइटल है, वो तो रॉ में चेंज होते हुए दिखाई दी। बट यहाँ पर एक और टाइटल चेंज होते हुए दिखाई दी, उसकी बात तो ज़्यादा चली रही थी। ये जो है विजन ने अपनी जो टैग टीम चैंपियंस है स्ट्रीट प्रॉफिट से वापस लेते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें इनका हेल्प जो करती है ना वो मैक्सिन डुपरी होती है। तो यानी कि जो चैट गेबल के साथ में इनका टीम था वो नहीं देखने को मिलेगा। अब मैक्सिन डुपरी यहाँ पर ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रही है, किसको? ऑस्टिन थियरी और द विजन को। तो ये कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट वाला मामला था, मतलब अटपटा सा कि भाई मैक्सिन डुपरी यहाँ पे कैसे वो ज्वाइन कर रही है ऑस्टिन थियरी को। ओके, तो ये भी ठीक ठाक ही है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी स्टोरीज को घुमा के ट्विस्ट एंड टर्न्स कर ही देती है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है।
बाय द वे बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन एक और इंटरेस्टिंग थिंग को लेकर जो कि आज के रॉ के अंदर देखने को मिलता है, और ये है एक गॉन्टलेट मैच। तो भाई अगला हफ्ते का जो रॉ देखने को मिलेगा उसमें हमें गॉन्टलेट मैच देखने को मिलने वाला है, और ये जो गॉन्टलेट मैच होने वाला है भाई ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। पहले तो मुझे लगा भाई ये गॉन्टलेट मैच होगा तो क्या पता भाई जो रॉ की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है उसके लिए फ्यूचर में कोई गॉन्टलेट मैच करवा रहे हैं। लाइक ओबा वेमी को भाई किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट जितवा ही दिए तो उनका मैच तो रसलमेनिया में मिलेगा ना, तो हो सकता है भाई किसी को गॉन्टलेट मैच जितवा के उसका मैच अगले रसलमेनिया में दे दे। तो इनका प्लान ऐसे ही रहता है, बट इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गॉन्टलेट मैच करवा रहे हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। बाकी यही कुछ है भाई। अब वैसे तो इसमें ग्राफिक में तो अच्छे खासे सुपरस्टार है, रूसेव वगैरह सब है, बट मुझे लगता है यहाँ पर गैबल जीतते हुए दिखाई देंगे, यानी कि चैट गेबल। सो लेट्स सी भाई, ये भी देखना ओवरऑल इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में। एक और बहुत ही बढ़िया अपडेट है, और ये है भाई रोमन रेंस, कोडी रोड्स, ब्रॉक लेसनर, गंथर और रिया रिप्ली, इयो स्काई, बियांका, जे ऊसो से रिलेटेड। अब तुम बोलोगे भाई इतने सारे नाम तुम क्यों ले रहे हो, मैं बता रहा हूँ भाई कि मैं क्यों ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिपोर्ट इंटरेस्टिंग देखने को मिली है जो कि है भाई रोमियो रेसलिंग की तरफ से, जहाँ पर इनका कहना है कि भाई जो रोमन रेंस हैं, कोडी रोड्स हैं, ब्रॉक लेसनर, गंथर, ये जो सुपरस्टार है ना करंटली, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप फेवरेट नेम्स हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा किए जाने वाले नेम्स हैं जो कि टॉप कंपनी के, और इन्हीं सुपरस्टार को जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है बार बार चैंपियन बनाते हुए दिखाई देगी, जिसमें रोमन का नाम दिख रहा है, कोडी का नाम दिख रहा है, ब्रॉक का नाम दिख रहा है, गंथर का नाम दिख रहा है, रिया का नाम दिख रहा है, ओबा का नाम दिख रहा है, इयो स्काई का नाम दिख रहा है, बियांका का नाम दिख रहा है, जे ऊसो का नाम दिख रहा है, प्रोबेबली सेथ रॉलिंस भी हो सकते हैं इस लिस्ट में। तो ये कुछ सुपरस्टार है जिनके पास टाइटल स्विच होते हुए दिखाई देगी, मतलब ये कुछ फेवरेट सुपरस्टार्स है। तो भाई यही कुछ है भाई, यही कुछ हमें आगे चल के कंपनी को रूल करते हुए दिखाई देंगे। ओबा फेमी फ्यूचर है वैसे। तो बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि है भाई द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। सो हमारे द बीस्ट इनकॉर्नेट, द बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रॉ के अंदर रिटर्न करने वाले हैं। इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल चुका है, एंड आप लोगों ने रॉ देखा रहेगा तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट वीक रिटर्न करेंगे, और ओबा फेमी ने तो भाई आज कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, मतलब बोला तो है भाई अच्छा खासा, लेकिन प्रोमो भी बढ़िया कट किया है, बट ब्रॉक लेसनर इसका जवाब अच्छे से देंगे। आने तो दो अगला रॉ। बात कर लेते हैं वैसे मेन अपडेट के बारे में जो कि द ग्रेट खली से रिलेटेड है। तो द ग्रेट खली यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि क्रिस वेन वेलेट के एक इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पर ग्रेट खली कहते हैं कि भाई उनको जो डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाला गया था ना, वो उससे पहले जो कॉमेडी कैरेक्टर था, इसके पीछे रीज़न ये था ना कि भाई विंस मैकमैन को मालूम पड़ गया था कि द ग्रेट खली कंपनी अब छोड़ने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पर विंस मैकमैन इनके इस कैरेक्टर को किल करना चाहते थे, और इसी वजह से हमें इनका कॉमेडी कैरेक्टर देखने को मिल रहा था, एंड इसी वजह से यहाँ पर वो फिर बाद में कंपनी को लीव करते हुए दिखाई देते हैं। एंड इवन यहाँ पर ये भी बताते हैं कि अब वो रेसलिंग में रिटर्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको एक घुटने के प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये कुछ ओवरऑल अपडेट देखने को मिली है इनसे रिलेटेड भी। बाद में आप लोग का क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप